नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर आयशा बटालिया। आज हम बात करेंगे कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ नॉन इन्वेजिव इफ़ेक्टिव रेमेडीज़। ये काफ़ी सिंपल रेमेडीज़ हैं जो आप बिना कोई दवाइयों के भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो ये रेमेडीज़ आपको बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के बहुत अच्छे रिज़ल्ट और उसको सपोर्ट देगा। जिनके कोविड बहुत प्राइमरी स्टेजेस में है उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन जो लोग काफ़ी आगे के स्टेज पे भी जा चुके हैं उनके लिए भी ये रेमेडीज़ काफ़ी हद तक बेनिफिशियल साबित हुई हैं। चलिए आइए देखिए ये बहुत ही सिंपल येट इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ टू सॉल्व कोविड इश्यूज़। पहली बात तो जब भी आज के जो दौर चल रहा है कोविड का, वहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे कि आप शुगर लेस इनटेक कीजिए। कोविड पेशेंट्स के लिए तो ये लागू होता ही है, लेकिन नॉर्मली भी अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप शुगर का इनटेक कम कर दीजिए। You try to avoid sugar at least till this COVID issue is resolved, because the reason being that sugar diminishes immunity. ये जो सामने स्क्रीन पे आपको सुजोग थेरेपी दिख रही है, जिसको हम कलर थेरेपी भी बोलते हैं, तो जिस तरीके से दिखाई गई है उस तरीके से आपको ब्लैक कलर के स्केच पेन से या मार्कर पेन से ये जो फिंगर्स है वहाँ पे आपको ये रिंग्स ब्लैक कलर से बनाने हैं दोनों हाथ पे। इससे क्या होगा कि जो भी अगर आप घर में अगर किसी को कोविड हुआ है तो ये करने से आप प्रोटेक्टेड रहोगे, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स ओके they have to protect themselves, right? Because of even one person being covid patient. तो उस केस में ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये काफ़ी सिंपल दिखती है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी गुड प्रोटेक्शन। कोविड पेशेंट भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम से कम वो स्थिति बढ़ेगी तो भी नहीं। ओके, सो दे ऑल्सो विल नॉट गेट मोर इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है थ्रू हीलिंग नंबर्स। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ऑलरेडी कोविड पेशेंट्स ये तरीके को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय जो अगर मैं आपको शेयर कर सकती हूँ तो वो ये हीलिंग नंबर्स है। जो स्क्रीन पे 2 नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको अपने लेफ्ट हैंड में, अगर आपका वर्किंग हैंड राइट है तो आप अपने लेफ्ट हैंड में लिखेंगे, अगर आप लेफ्टी है तो आप अपने राइट हैंड में लिखेंगे। ये दोनों हीलिंग नंबर्स आपको अपने लेफ्ट हैंड में लिखना है, साथ ब्लू कलर के पेन से। मार्कर पेन इसलिए लेना है या स्केच पेन, क्योंकि स्किन के अंदर वो कलर जाना चाहिए, तभी उसका रियल इफेक्ट होता है। और ब्लैक कलर के पेन से आप ये E=VS ये लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पे लिखना है ये आपको? ये जो हमारे हाथ में जो माउंट ऑफ वीनस बोलते हैं, जो थंब के बाजू में एरिया होता है, वहाँ पे आप एक नंबर लिख सकते हैं, और आप जो रिस्ट की जगह है वहाँ पे भी आप एक नंबर लिख सकते हैं। अब ये जो पहले 2 नंबर्स है ये कोविड पेशेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी जिनको हो चुका है, और ये E=VS जो नंबर है ये प्रोटेक्शन के लिए है। ये दूर दूर तक भी अगर आपका कोई कोविड पेशेंट होगा तो आप इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप अगर ये तीनों नंबर्स लिखना चाहते हैं तो आप हथेली पे 2 नंबर्स लिख सकते हैं, E=VS और एक दूसरा नंबर छोटा वाला, और एक नंबर आप अपने माउंट ऑफ वीनस की तरफ आप लिख सकते हैं। ऐसे करके आप तीनों नंबर्स भी लिख सकते हैं। आई रिपीट कि ये जो 2 नंबर्स है ये ब्लू कलर से लिखना है, एंड ये वाला जो नंबर है ये ब्लैक मार्कर से लिखना है। ये आपको दिन में 4 घंटे मिनिमम, और रात को सोते वक्त 4 घंटे, ये इतना मिनिमम आपको फॉलो करना है। अगर आप दिन भर रखेंगे या ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनलाइट के दौरान, मतलब दिन के दौरान 4 घंटे और रात के दौरान 4 घंटे आपको मिनिमम इतना रखना है जब तक आपका कोविड नहीं होता। बहुत सारे लोग का हमने देखा है कि विद इन 4 डेज उनका फीवर कम हो जाता है, उनकी ब्रीदिंग ठीक हो जाती है ना। तो यहाँ तक के जो लेवल्स है वो कम हो जाते हैं, एंड 15 डेज में तो पूरा का पूरा आप रिकवर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, ये रेमेडी को आप ये यूज़ कीजिए। इसका तरीका मैं दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपको हाथ में लिखना है।
आप E इज इक्वल टू VS यहाँ पे कहीं तो और लिख सकते हैं आप चाहिए तो, या तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ के जो नंबर्स है वो जल्दी मिट जाते हैं क्योंकि हम लोग हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, लेकिन रिस्ट का नंबर एक बार हमने नहा के लिख लिया तो वो जल्दी नहीं मिटता है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा ये गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। जनरली जब कोविड होता है तो हमारे को स्वेलिंग हो जाती है, तो इस केस में आपको यहाँ पे जो इस वाले फिंगर में है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का ऐसे मार्कर पेन से ऐसे कलर डालना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो स्वेलिंग ऑफ लेग्स हो रहे हैं कोविड की वजह से, ये आपको उसमें मदद देगा कम करने के लिए। आप रात को सोते वक्त थोड़ा सा आपको तेल की मालिश करना है पैरों में, क्योंकि हमारे पैरों में, इवन हाथ पे भी आप कर सकते हैं, मॉर्निंग में आप हाथ पे कर सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जिनको बेड पे हैं, वो लोग हाथ पे सुबह एक्सरसाइज कीजिए। रात को सोते समय आप अपने जो फीट है उसको आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जैसे हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये इतने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होंगे, कोविड का जो वायरस है वो जहाँ जहाँ हमारे बॉडी को अटैक करेगा, जाके ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, वो मसाज से वो वहाँ पे वो क्लियर होगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, ये आप कर सकते हैं। हम सबको पता है कि ये हम रात को अगर करेंगे तो हमारे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो धीरे 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 सॉल्व होते हैं। हनुमान चालीसा और जो महामृत्युंजय का मंत्र है, ये दोनों ही मंत्र बहुत पावरफुल है किसी भी हेल्थ इश्यू को सॉल्व करने के लिए। इसका काफ़ी साइंटिफिक रीज़न है, अलग से हमने वीडियो बनाया है इसके ऊपर। लेकिन कोविड के टाइम पे अब एक प्रोटेक्शन के द्वारा आप अपने घर में इन मंत्रों का उपयोग सुबह शाम कीजिए। आप अगर ऑलरेडी कोई कोविड पेशेंट है तो ये मंत्र जाप करते वक्त एक चांदी के ग्लास में या कटोरी में आप पानी लेके ये मंत्र बोलते वक्त आप चम्मच से उस पानी को हिलाते जाइए और फिर वो पानी आप कोविड पेशेंट को दीजिए। आप 15 दिन करिए, देखिए आप, इतना मिराकुलस रेमेडी है, ये आप कर सकते हैं। सुबह आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, शाम को आप महामृत्युंजय का मंत्र का पानी उनको दे सकते हैं। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आप घर के अंदर पूरा उस पानी को स्प्रिंकल कर दीजिए, सो दैट आपका वास्तु भी प्रोटेक्टेड रहेगा। और सब घर वालों को वो जल थोड़ा थोड़ा दीजिए, कोविड पेशेंट को वो जल ज़्यादा दीजिए। आप नहाते वक्त भी इस जल को थोड़ा बहुत डाल के इसका आप यू कैन टेक शावर विद दैट। ये एक बहुत ही होम रेमेडी वाटर है जो आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च को पानी में उबालना है। आप अक्खा भी ले सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा लेमन का जूस, नींबू का रस थोड़ा सा ऐड कीजिए, ठीक है, और ये आप सुबह शाम पीजिए। आप साथ ही साथ आप थोड़ा सा कुनकुना पानी में दालचीनी का पाउडर या अक्खा दालचीनी भी आप उबालते वक्त डाल सकते हैं और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं और उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। इसको आप कुनकुने पानी में आप बना के ये भी आप पी सकते हैं। नहाते वक्त आप जो खड़ा नमक आता है उससे आप नहाइए, क्योंकि इससे भी आपकी सारी जो वायरस है वो किल होते हैं, और अगर नहीं आने के लिए भी वो एक प्रोटेक्शन की तरह रहता है। जो यूकेलिप्टस नीलगिरी का तेल है या ट्री ऑयल है, वो आप सैनिटाइजर की तरह यूज कीजिए। ये काफी अच्छा है, क्योंकि आजकल के सैनिटाइजर्स भी इतने इफेक्टिव नहीं है, उसको आग लग सकती है एंड वो केमिकल बेस्ड है। तो बेसिकली मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप नीलगिरी का जो ऑयल है और ट्री ऑयल है, इसको आप एज अ सैनिटाइजर यूज कीजिए। ये वायरस को किल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है। और जितना हो सके आप लेमन्स का यूज़ कीजिए अपने सेवन में, खाने में, है ना। आप उसको गर्म पानी में हल्दी डाल के भी उसका सेवन कर सकते हैं। आप घर को क्लीन करते वक्त फिटकरी में थोड़ा सा टर्मरिक और लेमन को ऐड करके आप घर में उसका एक स्प्रे बॉटल बना दीजिए। आप उसका जैसे हम लिक्विड डालते हैं, फ्लोर क्लीनर डालते हैं, वैसे आप ये डाल सकते हैं। आई रिपीट कि थोड़ा सा फिटकरी में आप पानी डाल के उसमें लेमन डाल दीजिए, थोड़ा सा टर्मरिक अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ लेमन, टर्मरिक और लेमन, फिटकरी और पानी का आप स्प्रे बना के रख सकते हैं। और ये आप डेली इसका मॉपिंग कर सकते हैं।
इवन डस्टिंग के लिए भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। और हफ्ते में 2 दिन आप सॉल्ट का, खड़ा नमक का भी पोछा लगा सकते हैं। सैटरडे और थर्सडे को खड़ा नमक अवॉइड कीजिए, बाकी दिन ये बहुत अच्छा उपयोगी हो सकता है। बीच बीच में आप थर्सडे को इवन टर्मरिक भी ऐड करके आप सेवन भी कर सकते हैं और उसका मॉपिंग भी कर सकते हैं। हमारे सेंटर पे हमने डिस्टेंट रे की हीलिंग फैसिलिटी दी हुई है, जिससे हमने काफ़ी कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है जो मैंने बनाया है कि हम कोविड के पेशेंट्स को रेकी के थ्रू कैसे ट्रीट करते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंट हीलिंग बोलते हैं। और जस्ट डायल पे हमारे स्पंदना हीलिंग नाम का जो पेज है, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने जेन्युइन फीडबैक दिए, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही नॉन इन्वेजिव हीलिंग थेरेपी है, लेकिन उसमें होता क्या है कि हमारे जो 72,000 नाड़ीज ब्लॉक होते हैं हमारे शरीर में, वो इतने बारीक होते हैं कि वहाँ पे ब्लड भी पास नहीं होता है। अगर उसको हील करना है वो ब्लॉकेजेस को, तो सिर्फ एनर्जी के थ्रू हील हो सकती है। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से भी वो चीज़ें काम नहीं आती है। जो हमने रेकी हीलिंग से, उस एनर्जी से हम उसका ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं, बाद में आपके डॉक्टर के मेडिसिन भी वहाँ पे जाके आपको ठीक कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और आप ये शेयर कीजिए अगर कोई जेन्युइनली इन नीड है तो, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले हम ऑरा स्कैनिंग करके ये पता करते हैं कि कितनी नाड़ीज कितने डीप लेवल तक ब्लॉक हो गई है। उसके बाद में हम नंबर ऑफ सेशंस और वो सब डिसाइड करके हम उनकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और भी कुछ उनको उपाय देते हैं उनका एस्ट्रो चार्ट देख के, क्योंकि कई बार किसी पर्सन, सबको घर में ये वायरस फैला हुआ है, लेकिन सबको नहीं होता है, एक ही पर्सन को होता है। तो क्यों होता है? तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं। महादशा उसकी वीक हो सकती है, तो उस तरीके से भी आपको रेमेडीज उसके साथ ही साथ प्रोवाइड किया जा सकता है। स्क्रीन पे कुछ मैंने टेस्टिमोनियल्स ऐड किए हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम दिखा सकते, कोई दवाइयाँ नहीं है, ये एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी आपको महसूस करनी है। जितना अच्छा आपका एक्सेप्टेंस लेवल होगा, उतना अच्छा आपको वो इफेक्ट देगा। तो जो कि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, यू हैव टू ट्रस्ट द फैक्टर। और जो लोगों ने महसूस किया, उनको रिजल्ट दिए हैं, इसलिए उनके सोचा कि आपको ये टेस्टिमोनियल्स देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसी तरीके से मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो जैसे मैंने कहा कि ऑरा स्कैनिंग, ऑरा रीडिंग करेंगे, एंड कुछ एस्ट्रो चार्ट से भी आपके ट्रांजिट्स को स्टडी करके आपको उसका रेमेडी हम पर्सनल, आपका एस्ट्रो चार्ट स्टडी करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर फ्लैश्ड। आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, या तो वेबसाइट के थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप कलर थेरेपी आप यूज़ कीजिए, क्योंकि कई बार जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको बॉडी एक होता है, पेन होता है ना, उस वजह से भी वो काफ़ी रेस्टलेस हो जाते हैं। और दवाइयों के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए बहुत सारी दवाई हम नहीं ले पाते हैं पेन रिलीफ के लिए। तो ये सिंपल सी कलर रेमेडी भी आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। ठीक है, 4 दिन में आपको इफेक्ट देना शुरू हो जाता है, पर कम से कम 15 दिन तो आप डेफिनेटली ये यूज़ कीजिए। तो स्क्रीन पे जिस तरीके से अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स पे आपको जाके वो कलर्स को लगाना है। सेम चीज़ रहेगी कि दिन में 4 घंटा और रात को 4 घंटा, और मार्कर पेन लेना है या स्केच पेन, ताकि वो स्किन के अंदर वो कलर जा सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप आराम से इसको स्टडी करके आप यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आने की ये मत कीजिए कि कभी प्रॉब्लम आए तो हम ऑलरेडी अगर इस चीज़ को स्टडी करके रखेंगे तो इमीडिएटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार जब हमें ये प्रॉब्लम अटैक आता है, जैसे कहते हैं कि अगर हमें स्नेक दिख गया, तो अभी तक स्नेक ने काटा नहीं, लेकिन उसे देख के ही कई लोग मर जाते हैं। देख के ही उनको जो अटैक आता है और वो फेंट हो जाते हैं, तो आधे तो वो वहीं पे बीमार हो जाते हैं। तो कोविड एक ऐसी चीज़ है कि प्राइमरी स्टेज पे भी आ गई। कुछ लोग तो सुन के, न्यूज़ सुन के ही स्ट्रेस में आ रहे हैं, और जिनको अटैक आ जाता है उनको डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप ठीक हो रहे हो, लेकिन वो जो फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो उनके प्रॉब्लम को ठीक होने में मदद न करते हुए और बढ़ाती है। जबकि डॉक्टर्स भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं उस समय उनके प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से आप जो ये पॉइंट्स मैंने दर्शाए हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स ब्लैक कलर से आपको स्केच पेन से वो यूज़ करने हैं। या तो आप कलर थेरेपी यूज़ कीजिए, या तो वो जेंटली आप मसाज कीजिए ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट से। इससे आपको रात को नींद, इंसोम्निया जो पॉइंट है रिस्ट के नीचे, वो आप दबाएंगे तो जो ऐसे लोगों को स्ट्रेस के मारे नींद नहीं आती है, तो वो सॉल्व होगा।
बीच का जो पॉइंट है वो दबाने से स्ट्रेस रिलीफ होगा, और जो ऊपर का पॉइंट है वो एंजाइटी कम करने में आपकी मदद करेगा। ये आप इन जनरल भी यूज कर सकते हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन कोविड पेशेंट के लिए मैंने स्पेशली यहाँ इसलिए रेकमेंड किया है क्योंकि इन लोगों को वो ज्यादा जरूरत होती है। कुछ स्विच वर्ड है वो आप चैंट कर सकते हो, ये इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, ये हिंदी में नहीं होते। ये स्विच वर्ड डायरेक्टली जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, कंटेन, कैंसिल, लिमिट, शट, डीएक्टिवेशन, वॉल अप इम्यूनिटी, ये आप दिन में 3 बार 5-5 मिनट आप चैंट कीजिए। जैसे कोई माला हम चैंट करते हैं, ओम नमः शिवाय, है ना, या गायत्री मंत्र, तो आप ऐसे एक माला ले सकते हैं 108 बार, उसमें बीड्स होते हैं। तो अगर आप एक एवरेज काउंट करो तो 5 मिनट ही होते हैं, तो ऐसे आप दिन में 3 बार वो माला लीजिए, या आप 5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए, या अपनी उंगलियों के थ्रू आप काउंट करके कर लीजिए। ऐसे आप दिन में 3 बार ये चैंटिंग कीजिए। कैंसिल मतलब कि वो बीमारी को वो कट करता है ना, डीएक्टिवेट करते हैं वो वायरस को, और इम्यूनिटी बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। दिस इज स्पेशली द स्विच वर्ड फॉर कोरोना वायरस, टू हील कोरोना वायरस। ये देसी कैम्फर है, जो नॉर्मल हमारी गोल टिक्की होती है वो केमिकल बेस्ड कैम्फर होती है, कापूर जो हम बोलते हैं। ये इस तरीके का इरेगुलर शेप का कैम्फर होता है। ये आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आप जो मैंने आपको घर का स्प्रे बनाने बोला, फिटकरी के साथ साथ आप थोड़ा कैम्फर भी उसमें कूट के डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर में एरोमा इसका स्प्रेड कीजिए। आप हर रूम में एक चीनी माटी के बाउल में या कांच के बर्तन में आप इसको 2-2 टिक्की को रख दीजिए। वॉशरूम में भी आप रख दीजिए। जब इवेपोरेट हो जाए तो उसको रीफिल कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा नेगेटिविटी एब्जॉर्बर है। जिनको पितृ दोष और कालसर्प दोष है उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। मैं आपको कांच का बर्तन और चीनी माटी का बर्तन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी सारे धातु जो है वो नेगेटिविटी फ्लैशबैक करते हैं, लेकिन ये जो 2 धातु है वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो मुद्रा है, फिश मुद्रा, जिस तरीके से दिखाई गई है, ये बहुत ही अच्छा है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको बहुत ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो मुद्रा है ये 40 मिनट आप एट स्ट्रेच कर सकते हैं, या तो फिर दिन में 3 बार 10 से 15 मिनट अगर आप करेंगे तो आपको ऑक्सीजन लेवल आपका देखिए बहुत इमीडिएटली शूट अप हो जाएगा, ठीक है। इट रियली रियली वर्क्स, अगेन आई एम सेइंग इट, आप इसको ट्राई कीजिए। साथ ही साथ दूसरा भी ये मुद्रा है, आदि मुद्रा, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है ताकि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है उसका स्टिमुलेशन बढ़ जाए, ठीक है। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम भी आपका काम करेगा और आपका मेंटल एक्टिवनेस बढ़ा देगा। तो ये मुद्रा आपको कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको भी सेम तरीके से या तो आप एट स्ट्रेच 40 to 45 मिनट्स कीजिए, या दिन में 10 से 15 बार आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अच्छा, जब आप बहुत सारा न्यूज़ पढ़ते हैं, आप सैड हो जाते हैं। अगर आप कोविड पेशेंट पॉजिटिव ऑलरेडी हो तब भी आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका मन खुश है तो शरीर की हीलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और शरीर में प्रॉब्लम तो तभी आती है जब पहले मन में आता है, पहले आपके 6th ऑरा में आता है। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते तो वो 5th में ऑरा में जाता है, 4th ऑरा में जाता है। अल्टीमेटली जब वो 2nd ऑरा में जाता है तब आपको वो सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। वहाँ पे भी अगर आपने उसको सीरियसली नहीं लिया तो फिर वो ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज में आपके फर्स्ट ऑरा में एंटर हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी कलर थेरेपी आपको जो अंगूठे की तरह जो ये सेकेंड फेलांज दिखाया हुआ है वहाँ पे आप पिंक कलर के स्केच पेन से इसको लगाइए। देखिए आपको विद इन मिनट्स, 20 मिनट्स आपको हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, है ना। आपको जब जब हैप्पीनेस का ये इतना ईजी मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको चिड़चिड़ापन रहता है। ट्राई इट आउट। मैं क्या कह रही हूँ कि ये जितनी भी रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ इसमें कोई मेडिसिन तो है नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं। अगर रिजल्ट देखना है प्लीज ट्राई इट आउट। उसके अलावा आप इसको कैसे महसूस कर पाएंगे, तो सिंपल तरीका क्या है कि आप इसको ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो सिंपल रेमेडीज मैंने आपको आज शेयर करी है, नॉन इन्वेजिव, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई इंजेक्शन के, है ना, आप प्लीज इनको ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को। ये सबसे अच्छा गिफ्ट है आज के डेट में, और इसको यूज करके देखिए, देन ओनली यू शेयर योर फीडबैक, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। दिस इज डॉक्टर आयशा बुटालिया signing off for you on this topic of COVID remedies. Have a nice day and a healthy life ahead.